नागरिक के मानव अधिकार यदि खतरे में पड़ गए तो प्रजातंत्र की व्यवस्था बच नहीं पाएगी। जब मेरे कानों में ये बातें आई, मैंने सरकार को आगाह किया, कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता है, उसका अधिकार है, दुनिया भर में अधिकार है। उससे यदि अगर पुलिस पूछेगी कि तुम न्यायालय में क्यों गए, न्यायालय में किस आधार पर गए, दैट इज नॉट अ गुड डे फॉर डेमोक्रेसी. That will be the last nail in the coffin of democracy. If police starts questioning people, the ground and premise of their accessing justice system, बैरक पर पुलिस ऐसा कार्य कर रही है, मैं उनको आगाह कर रहा हूँ. मेरा सबसे हाथ जोड़ कर अनुरोध है, याचना करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. Let us change the face of West Bengal. Let us bring back those golden days. Let us bring back rule of law. Let us believe in constitution. और कल्याणी से अच्छा स्थान इस बात के लिए कोई नहीं हो सकता. डॉक्टर बीसी रॉय की क्या राजनीति थी कोई याद नहीं करता. याद करते हैं गवर्नेंस ऑफ डॉक्टर बीसी रॉय. एंड दैट इज व्हाट आई सल्यूट. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज in your own humble way, make your contribution to serve the nation, to serve the state in the spirit of our constitution. एक बार फिर आप सबको 2021 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. इस मौके पर मैं कोई प्रश्न नहीं लूँगा, पर लोकल मीडिया से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है. Okay, I'll take some questions. 72 hours has gone by and you have met with CM, and now tomorrow you are going to meet with Amit Shah. So what happened that within 72 hours you are going to meet with Amit Shah ji? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया. माननीय मुख्यमंत्री जी राजभवन में मेरे से मिल गए. राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में क्या वार्तालाप होता है ये सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. और जिनके राइट साइड में मैं खड़ा हूँ, जो देश के प्रखर पत्रकार हैं, इज़ अ ग्रेट पार्लियामेंटेरियन. इनका चेहरा कितना ही नरम हो, इनके कलम उतनी तीखी है. यदि अगर मैं थोड़ा भी मर्यादा के बाहर जाऊंगा तो इनकी कलम चल जाएगी. तो मैं ऐसा कोई कदम नहीं कर सकता जहां ये चीज़ सार्वजनिक नहीं हो सकती. दूसरा, किसी भी मुलाकात के बाद कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से हम करते रहते हैं उसी दृष्टि में. फिर इतना तनातनी क्यों था? फिर इतना तनातनी क्यों चल रहा है? आपको लग रहा है, आपने फोटोग्राफ नहीं देखी, आपको तनातनी लग रही है? राज्यपाल का व्यवहार तनातनी का हो ही नहीं सकता. मुझे तो आश्चर्य है कि राजनीति में रहकर इनका तनातनी का कभी नहीं होता है. आप कभी पता लगाइए खाते क्या है, करते क्या है. राजनीति वालों का तो तनातनी में हो सकता है, इनका भी होना चाहिए, और राज्यपाल का नहीं. आखिरी प्रश्न. You often tweet regarding the law and order in our state. Is there a possibility to proceed with the same law? Is there a possibility to proceed with as you often tweet on this matter? मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात क्यों करता हूँ? इट इज़ ओपन सीक्रेट. मेरे से ज़्यादा इसकी जानकारी आप लोगों को है और गंभीर जानकारी है. एंड लॉ एंड ऑर्डर चिंता का विषय नहीं होना चाहिए. राजनीतिक हत्याएं, पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल ऑपरेशन, अपोजिशन के स्पेस न देना, ये प्रजातंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है. पर इसमें राज्यपाल क्या करेगा वो भी सार्वजनिक रूप से डिस्कस नहीं होता है. आप ये मानकर चलिए कि आपका राज्यपाल आपका प्रथम सेवक है. आप ये मानकर चलिए कि आपका राज्यपाल संविधान का एक प्रहरी भी है और सिपाही भी है. मैं पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखूँगा, और उसमें एक ही है, मेरा हर कदम भारत के संविधान के मर्यादा के अंदर हो, और उसका सबसे बड़ा आकलन मेरे पत्रकार बंधु कर सकते हैं. अगली बार जब आऊँगा कल्याणी के पत्रकारों से चाय पर चर्चा करूँ. ओके सर, थैंक यू. आई लव जर्नलिस्ट, आई फियर देम ऑल्सो. ठीक है ना? नमस्कार. पश्चिम बंगाल का चुनाव रक्त रंजित नहीं होगा. पश्चिम बंगाल के चुनाव की पहचान जो आज तक बनी है कि रक्त रंजित होगा, वायलेंस से ग्रसित होगा, सरकारी कर्मचारी राजनीतिक कार्य करेगा, हमें उसको बदलना होगा. राज्यपाल की हैसियत से, प्रथम सेवक की हैसियत से, संविधान के तहत मेरा उत्तरदायित्व है
कि भारत के संविधान की श्रेष्ठ परंपराओं के अनुसार ही कार्य हो, और मैं मानकर चलता हूँ कि हर मतदाता अपने मन से, अपने विवेक से कार्य करे। राज्यपाल की हैसियत से मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स, आई एम नॉट कंसर्न विद पॉलिटिकल आउटकम, but I am a stakeholder in governance, and my governance concept is we must confine to constitutional limits, we must follow rule of law. मेरा कदम संविधान के बाहर नहीं हो सकता। जिस किसी का कदम भी संविधान के बाहर होगा वो मेरा उत्तरदायित्व है कि ऐसा न हो। मेरा मन बड़ा दुखी रहता है, परेशान रहता है